जय श्री राम प्रेमी भक्तजनों, भगवान दुखियों को ज़्यादा दुख क्यों देते हैं और सुखियों को ज़्यादा सुख क्यों देते हैं, ये गूढ़ रहस्य है। इस रहस्य को आप समझ लो, क्योंकि मनुष्य जब दुखी होता है और उसे ज़्यादा दुख मिलता है तो वो भगवान को दोष देने लगता है, और जब सुख होता है और ज़्यादा सुख मिलता है तो बहुत से मनुष्य तो सुख में उसको भूल जाते हैं। बहुत से क्या, तकरीबन ऐसा होता है। तो इस रहस्य को आप अवश्य समझ लीजिए। जो हम सोचते हैं कि भगवान दुखियों को दुख देते हैं और सुखियों को सुख, प्यारे भक्तों, ये भगवान की बहुत बड़ी लीला है। उसकी लीला को हमारे जैसों के तो समझ ही नहीं सकते। ये तो सिर्फ जो हम आपको बता रहे हैं ये एक संकेत मात्र है। उसकी लीला को बड़े बड़े ऋषि मुनि संत महात्मा भी नहीं समझ सके, तो हम कैसे समझ सकते हैं। लेकिन आप जब दुख में दुखी होते हैं तो इसलिए ज़्यादा दुखी ना हो, इसलिए हम ये एक संकेत आपको दे रहे हैं ताकि आप कुछ समझें और भगवान को दोष ना दें और हर हाल में आप खुश रहें। देखो, भगवान ने अगर हमें दुख दिया है तो वो दुख में ही हमें अवश्य ही कुछ ना कुछ लाभ होगा, ये बात निश्चित है। लेकिन जो अनजान मनुष्य हैं, जिन्हें ज्ञान नहीं है, वो ऐसे कह दिया करते हैं कि दुख दिया है इसमें भी हमारा क्या लाभ होगा, हमारा पुत्र छीन लिया इसमें भी हमारा क्या लाभ होगा। प्यारे भक्तों, निसंदेह उसमें भी हमारा लाभ होगा, क्योंकि हम उस वक्त हमारा भविष्य नहीं देख सकते, भगवान हमारा भविष्य देख सकते हैं। इसीलिए वो करते हैं जिसमें हमारे लिए भलाई होती है। और हमारा पुत्र तो हमारा था ही नहीं, था वो उसी का था, उसी ने ले लिया, तो हमें दुखी होने की तो वैसे भी आवश्यकता नहीं है। लेकिन जो मनुष्य अज्ञानी है, जिन्हें ज्ञान नहीं है, जो भगवान से जुड़े नहीं है, जो उसकी शरणी है, उन्हें अथाह दुख होता है। कहना आसान है, लेकिन उसकी शरण हुए बगैर कोई सुख मतलब दुख भूल नहीं सकता ये। तो प्यारे भक्तों, मैं आपको एक छोटी सी कथा के द्वारा समझाती हूँ। एक बार नारद ऋषि और भगवान पृथ्वी पर आए। नारद ने कहा, भगवान चलो देखते हैं आपके कैसे कैसे भक्त हैं पृथ्वी पर। तो प्यारे भक्तों, सबसे पहले एक बुढ़िया का गेट खटखटाया, तो बुढ़िया ने दरवाज़ा खोला, तो बोला माई भिक्षा दो। तो बोली चलो अंदर बैठो महात्माओं जी, आपको मैं भोजन करवाती हूँ। उन्होंने दोनों ने खूब अच्छा भोजन करवाया बुढ़िया माई ने दोनों को, और दोनों खुश हो गए। तो खुश हो गए तो बाहर आके नारद बोले, भगवान इसको आशीर्वाद दो, आपकी बहुत बड़ी भक्त है, ये तो कितने अच्छे से भोजन कराया, कितने अच्छे से बात की। तो भगवान बोले कि उस बुढ़िया के पुत्र भी नहीं था और उसके पति भी नहीं थे, उसके एक गाय थी। तो भगवान ने कहा इस बुढ़िया की गाय अभी मर जाए। तो नारद बेचारा सोच में पड़ गया। नारद ने कहा, भगवान ये आपने क्या किया, इतनी अच्छे से आपकी सेवा की, इतनी अच्छी बुढ़िया माँ है और आपने उसको ऐसा आशीर्वाद दिया कि उसकी गाय मर जा। तो भगवान ने कहा चलो अगले घर चलते, बाद में बताऊंगा। अगले घर गए, अगले घर का दरवाज़ा खटखटाया। एक कोई बहुत बड़ा सेठ था। दरवाज़ा खोला, दरवाज़ा खोलते ही देख के दोनों को अच्छे हट्टे कट्टे नज़र आए। तो सेठ का माथा ठनका और 10-15 सुना दी, गालियाँ देने लगे, बदतमीज़ हैं, नालायक हैं, कमा के नहीं खाया जाता है, आ गए सुबह सुबह मांगने, ये वो पता नहीं क्या क्या कह दिया और कुछ भी नहीं दिया, आ गए वापस। तो नारद ने कहा, भगवान ये तो बड़ा ही बदतमीज़ इंसान है, बोलने तक की इसको तमीज़ नहीं है, इसको आप क्या आशीर्वाद दोगे। तो भगवान ने कहा कि ये सेठ खूब फले फूले। तो नारद सुन के बड़ा हैरान कि इतना बदतमीज़ है और इतने भिक्षा भी नहीं दी और ऊपर से गालियां दी, और धन की कोई कमी नहीं है। जबकि बुढ़िया के पास तो बेचारी के पास रूखा सूखा था, फिर भी उसने भोजन कराया और सेठ को आशीर्वाद दे रहे हैं कि फले फूले, और बुढ़िया को आशीर्वाद दे दिया कि इसकी गाय मर जाए। तो नारद ने पूछा, भगवान ऐसा क्यों। तो भगवान ने कहा, नारद तुम नहीं समझोगे, ये सेठ अपनी माया के चक्कर में फंसा हुआ है
और इन्हीं को ये सारा सुख समझता है। अगर मैंने ऐसा इसको आशीर्वाद दे दिया कि ये बर्बाद हो जाए, इसका सब चला जाए, तो सब चला गया यानी सुख चला गया, सारे सांसारिक भोग खत्म हो गए, तो फिर ये मुझको याद करेगा, और मुझको याद करेगा तो फिर मुझे इसको मुक्ति भी देनी पड़ेगी, और मैं इसको मुक्ति देना चाहता नहीं हूँ। मैं चाहता हूँ ये इन्हीं भोगों में फंसा रहे और ये फिर 84 के चक्कर में पड़े, इसकी दुर्गति हो। और बुढ़िया माई को मैंने इसलिए ऐसा आशीर्वाद दिया गाय मरने का, क्योंकि उसका पुत्र नहीं, पति नहीं, उसका एक ये गाय है, गाय में उसका मोह है, और जब तक इंसान का मोह नहीं छूटेगा तो उसको मुक्ति नहीं मिलेगी। अब जैसे ही गाय मरेगी, गाय मरते ही आज बुढ़िया को मरना है, और जैसे ही बुढ़िया मिलेगी उसको मुक्ति मिलेगी, वो सीधा मेरे परम धाम आएगी। लेकिन प्यारे भक्तों, हम तो इस बात को समझते नहीं है। भाई धन वाले को भगवान ने आशीर्वाद दे दिया कि खूब धन मिले, तो हम क्या कहते हैं, भरे को भर दिया और दुखिया को दुख दे रहा है, उसमें हमारा भलाई है। अब उसको मुक्ति देनी नहीं थी सेठ को भगवान ने, तो उसको तो ऐसा ही आशीर्वाद दे दिया। प्यारे भक्तों, अगर दुख दर्द जो भी मिला है इसमें हमारी भलाई है, इसीलिए भगवान दुखियों को दुख देते, सुखियों को सुख देते हैं। मुझे लगता है आप समझ गए होंगे कि भगवान दुखियों को दुख क्यों देता है और सुखियों को सुख क्यों देता है। जिस हाल में भी भगवान रखे आपको, उस हाल में ही खुश रहो और भगवान का कोटि कोटि धन्यवाद करो। पता नहीं उसी में आपका कितना बड़ा लाभ छुपा हुआ है। तो प्यारे भक्तों, आज के लिए इतना ही। जय श्री राम।